हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक में पढ़ाते हैं कि संधारित्र पर आधारित सवाल क्या है। तो संधारित्र से रिलेटेड सवाल पढ़ाते हैं, देखते हैं। तो इन सवाल को करने से पहले हम संधारित्र के बारे में जानेंगे, इनके कुछ सूत्र हैं उनको देखते हैं पहले। तो पहले संधारित्र होता क्या है। संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, ये एक धनावेशित होती है और एक प्लेट ऋणावेशित होती है। ये समान परंतु विपरीत आवेश, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल डी। ये और एक प्लेट कहाँ से जुड़ी होती है, पृथ्वी से। ये तो ये समायोजन क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। और इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है, कितना मान लेते हैं, ए। ये हो गया संधारित्र। तो कुछ सूत्र हैं, आवश्यक सूत्र क्या है। तो संधारित्र का क्या काम है, आवेश को इकट्ठा करना, संचय करना। तो अर्थात इसकी धारिता क्या होती है। तो संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है, संधारित्र की धारिता क्या सूत्र होता है, C बराबर Q/V, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, फैराड आ जाएगी। ये Q आवेश है, V क्या है, विभव है। ये संधारित्र की क्या आ गई, धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, C बराबर A/0 K/D। ये कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक C बराबर A/0 K/D ये होता है। अगला सूत्र, यदि समांतर प्लेट संधारित्र इनकी प्लेटों के बीच अगर हम कोई T मोटाई की परावैद्युत प्लेट रख दें, कितनी मोटाई की, T मोटाई की, ये तब इसकी धारिता का व्यंजक क्या होता है, देखते हैं। तो डेरिवेशन पढ़ाया गया है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई T मोटाई की परावैद्युत प्लेट रख दी जाती है, तब धारिता का व्यंजक होता है C बराबर A/0 D - T + T/K। ये व्यंजक होता है। जब प्लेटों के बीच क्या रखी हो, परावैद्युत प्लेट। ये तो C बराबर A/0 D - T + T/K। अगला सूत्र देखते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो ये प्लस और माइनस के कारण यहाँ एक क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। वो कितना उत्पन्न होता है, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर उत्पन्न होता है V/D। ये इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर V/D। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये सूत्र सभी लगने वाले हैं इस सवाल। आगे, समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता का फार्मूला होता है कुछ। जब एक प्लस आवेश हो और दूसरी प्लेट कैसी हो, माइनस, तब तीव्रता का व्यंजक होता है E बराबर σ/ε0। सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। मतलब ये संधारित्र ने कितने आवेश को क्या किया, ग्रहण किया, तो उसका घनत्व अधिक से अधिक। तो ये आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q/A। ये
किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इन सूत्रों से सवाल लगने वाले, देखते हैं इस सवाल में कह रहा है कि एक संधारित्र है। तो संधारित्र क्या होता है? ये संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक प्लस आवेश और एक में माइनस आवेश। ये बीच की दूरी क्या होती है? d। और एक प्लेट कहाँ से जुड़ी होती है? पृथ्वी से। तो ये क्या बन जाता है? संधारित्र बन जाता है। ये कह रहा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित किया गया। इस संधारित्र को आवेशित किया गया है कितने विभव से? V बराबर 1000 वोल्ट से आवेशित किया गया है। ये तो 1000 वोल्ट से आवेशित किया गया, तो यहाँ आवेश क्या हो जाएगा? संधारित्र में इकट्ठा हो जाएगा। तो कह रहा है इतने से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। तो ये संधारित्र 2 माइक्रो कूलाम आवेश यानी Q कितना? 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। मतलब इस संधारित्र के अंदर इकट्ठा हो जाता है इतना आवेश। इतना जब हम क्या करते हैं? विभव देते हैं इसको। तो माइक्रो को चेंज करते हैं, तो 1 माइक्रो में 10 की घात -6 कूलाम। ये आ गया। आगे कह रहा है संधारित्र की धारिता क्या है? धारिता क्या होती है? C। सूत्र लगा देते हैं। संधारित्र की धारिता का क्या होता है? C बराबर Q/V। ये Q का मान कितना दिया है? 2 माइक्रो, तो 10 की घात -6। V का मान कितना दिया? 1000। ये यानी 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात -3। तो ये क्या लिख गया? इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -3 इंटू 10 की घात -6 को हम माइक्रो लिख सकते हैं और फैरड। ये धारिता का मात्रा क्या होता है? फैरड। तो ये आ गया 2 गुणा 10 की घात -3 माइक्रो फैरड। या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -6 -3 -9 फैरड। ये भी आंसर सही है। अगर माइक्रो फैरड में निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका। ये हो गया सवाल। इस सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है। ये तो संधारित्र जो होता है ये बन गया आपका क्या? संधारित्र। ये प्लेटें हैं, एक x मान लेते हैं ये, और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो वही कह रहा कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यानी A कितना दे रखा है? 50 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके देखो मात्रक किस में दिया है? सेंटीमीटर में, CGS में। इसको हम मीटर में चेंज करते हैं MKS में, क्योंकि आगे मात्रक सब MKS में दे रखे हैं। तो A बराबर क्या आ जाएगा? 50 गुणा, ये सेंटीमीटर लिखा है यानी 50 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिखा है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, 100 का भाग करते हैं, या 10 की घात -2 का गुणा, और इसको भी चेंज करेंगे तो 10 की घात -2। तो ये मीटर, तो अब बन गया मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आ गया A बराबर 50 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ये तो संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ये आ गया। अब क्या कह रहा है? दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। तीव्रता कितनी दे रखी है? E 75 न्यूटन प्रति कूलाम। इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता ये प्लस माइनस के कारण इनके बीच एक क्या? वैद्युत क्षेत्र यानी तीव्रता कितनी? ई दे रखा है 75 न्यूटन प्रति कूलाम। कह रहा प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा? क्यों पूछा है।
तो दोनों प्लेटों पर आवेश समान परंतु विपरीत होता है, ये ध्यान रखना। बराबर, अब देखो आवेश निकालते हैं, कौन सा सूत्र लगा देते हैं, तो देखो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, E बराबर समांतर प्लेटों के बीच तीव्रता, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये अब सिग्मा बराबर फार्मूला क्या होता है, Q अपान A और एप्सिलॉन नॉट, चूंकि हमको Q निकालना है ना, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, तो Q बराबर आ जाएगा आपका, इसका गुणा इधर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये तो Q बराबर E की वैल्यू कितनी है 75, ये दे रखा है E की वैल्यू, A की वैल्यू ये रख दो इंटू 50 गुणा 10 की घात -4। ये अब एप्सिलॉन नॉट का मान, ये निर्वात की क्या होती है, वैद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। ये तो आवेश Q कितना आ जाएगा, गुणा करा देते हैं। देखो तो सबसे पहले दशमलव हटा के हम 2 जीरो बढ़ाते हैं, दशमलव के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लिया। अब 50 से देखो 50 दूना 100, ठीक, चलो अब 75 गुणा 885 हम करेंगे, क्या करेंगे 75 गुणा 885 ये और बटे 2 इंटू ऊपर कितना बचा, देखो 75 गुणा 885 हो गया, ऊपर 10 की घात -4 और 10 की घात -12, तो 10 की घात माइनस का क्या हो जाएगा 12 4 16 हो जाएगा ये, और बटे 2 है। गुणा कराते हैं तो 885, देखते हैं 885 का गुणा हम 75 में करते हैं, देखते हैं 5 25 8 5 या 5 40 2 हासिल 42 5 40 4 44 7 5 35 3 हासिल 7 56 7 8 59 9 5 हासिल 7 56 और 56 5 61, ये आ जाएगा, ये आ गया 5 5 2 7 9 4 13 4 1 5 1 हासिल 6, ये कितना आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे Q बराबर, इनका गुणा आ जाएगा 6 6 3 7 5 और बटे 2 इंटू 10 की घात -16, ये आ गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 एकन्ने 2 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर दशमलव लगाएंगे 0 2 पंचे 10 ये, और इंटू 10 की घात -16 ये आ गया। अब देखो दशमलव एक अंक के बाद लाते हैं यहाँ पे, तो कितने अंक इधर लाएंगे 1 2 3 4, जितने अंक दशमलव को इधर लाएंगे उतना यहाँ प्लस कर देते हैं हम, तो Q बराबर क्या आ जाएगा 3.318, 5 से अधिक है तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 की घात -4 अंक लाए तो प्लस का 4, तो कितना बचेगा -12। ये कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होगा कूलाम, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, कितना विभव दिया गया है V 500 वोल्ट। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये बीच की दूरी क्या होती है स्मॉल d, एक धनावेशित प्लेट होती है और एक ऋणावेशित, और ये प्लेट कहाँ से जुड़ी होती है पृथ्वी से। ये बन गया क्या संधारित्र। क्या कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया, इसको आवेश दिया गया कितने वोल्ट का 500 वोल्ट। फिर
अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए। अब इसको विभव कितना दिया गया है 500, यानी V1 मान लेते हैं। और बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है D, अर्थात D1 बराबर D मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए। ये दोनों प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी अभी D है, तब विभव 500 वोल्ट है। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, तो ये दूसरी दूरी दे रखी है, अर्थात D2 कितनी, पहली दूरी का आधा यानी D/2। तो संधारित्र पर नए विभवांतर, तो अब विभव कितना हो जाएगा, अर्थात V2 पूछा गया है। ये सवाल कह रहा है कि एक संधारित्र है, इसको 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। अब इसके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी गई, तो अब कितना विभव होगा। देखो, अब संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो देखते हैं, प्लस और माइनस के कारण यहाँ क्या उत्पन्न होता है, एक वैद्युत क्षेत्र। समांतर प्लेटों के बीच जब बीच की दूरी D हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E बराबर V/D, और विभव भी दे रखा है। तो V बराबर इससे क्या आ जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा E/D। अर्थात इसको हम V प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, D। E क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। तो देखो, पहली कंडीशन विभव कितना है V1 और D1। ये दूसरी कंडीशन कह रहा विभव कितना होगा, अर्थात V2 पूछा है। तो और बीच की दूरी क्या कर दी गई, आधी, यानी D2 कर दिया गया है। ये एक में दो को डिवाइड करो तो V1/V2 बराबर क्या आ जाएगा, D1/D2। ये V1 कितना है 500, V2 पूछा गया है, D1 का है, पहले कितनी थी बीच की दूरी इसकी D, D2 कितनी हो गई D/2। ये कैंसिल होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 500/V2 बराबर 2 ऊपर जाएगा 2 आ जाएगा। तो V2 बराबर क्या आ जाएगा 500/2, तो V2 बराबर कितना आ जाएगा 250 वोल्ट आ जाएगा। ये सवाल है। देखते हैं सवाल। इस सवाल में क्या कह रहा है कि 0.004 माइक्रोफैरड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में, एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है। तो संधारित्र क्या होता है, ये दो प्लेटें, एक प्लस की होती है प्लेट और एक क्या माइनस की होती है, दोनों के बीच की दूरी क्या D ले लेते हैं। तो इस संधारित्र को बनाना है, कितनी धारिता का बनाना है, अंदर कितनी जगह होनी चाहिए, तो कह रहा है इतनी होनी चाहिए, C बराबर 0.004 माइक्रोफैरड। ये कह रहा है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, तो C बराबर 0.004, 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 फैरड होता है। अब C बराबर दशमलव हटाएंगे, नीचे 3 जीरो बढ़ाएंगे तो क्या बचेगा 4 × 10⁻⁻6, 3 जीरो ऊपर जाएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का 9 फैरड आ जाएगा। ये अब कह रहा है इसको बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, ये पूछा है। ये कागज का बनाना है तो उसके क्षेत्रफल कितना होगा। अब यदि कागज का परावैद्युतांक K का मान दे रखा है 2.5 और मोटाई दे रखी है, यानी बीच की दूरी, देखो ये कागज का बनाना है तो कागज की मोटाई मतलब ये दूरी दे रखी है D कितनी 0.025 mm, इसको मीटर में हम चेंज कर लेते हैं तो आ जाएगा 0.025, 1 mm में 10⁻³ मीटर। तो D बराबर क्या आ जाएगा, दशमलव हटा के 3 जीरो बढ़ाएंगे नीचे और वो ऊपर जाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। अब हम सूत्र लगा देते हैं, फार्मूला क्या होता है, C बराबर समांतर प्रेरक संधारित्र का A/0 K/D। इसमें A पूछा तो A बराबर क्या आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा C × D/ε0 × K। अब मान सब रख देते हैं,
सी का मान कितना दे रखा है, 4 गुणा 10 की घात -9, 4 गुणा 10 की घात -9 इंटू डी की वैल्यू 25 गुणा 10 की घात -6, 25 गुणा 10 की घात -6 अपान में ये एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 इंटू के का मान कितना दे रखा है 2.5। ये देखो सबसे पहले दशमलव को, इसका दशमलव हटाएंगे ऊपर कितने जीरो 1, इसका दशमलव हटाएंगे 2 अंक हैं आगे तो 2 जीरो और बढ़ा लिए। ये 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये तो ए बराबर कितना आ गया, ये 4 है और ये 3 जीरो और ये इंटू -9 -6 कितना बचेगा -15। नीचे क्या है 8 8 5 गुणा 10 की घात -12। अब हम क्या करते हैं 885 का 4000 में क्या करते हैं डिवाइड, देखो करते हैं 885 का हम 4000 में भाग करेंगे। मान लेते हैं कितनी बार, 4 बार जाएगा, 4 पंचे 20, 4 बटी 32, 32 2 34, 3 4 बटी 32 36 आ जाएगा। ये 0 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, ये आ गया। देखो 0 10 में 4 गया 6 और 9 में 6 गया 3, 360। क्या करेंगे दशमलव लगा देते हैं, एक जीरो बढ़ाए, कितना हुआ है 3600। अब कितनी बार जाएगा, मान लेते हैं 5 बार जाएगा। 5 25, 5 40, 40 2 42, 4 हासिल 5 40, 4 44। ये ज़्यादा हो रहा है। 4 पंचे 20, 2 हासिल 4 32 33 34, 3 4 32 33 34 35 यहाँ होगा, 35 40 होगा। ठीक, डिवाइड थोड़ा गड़बड़, 4 बार जाएगा तो आएगा 35 40 आएगा। ये तो 0 10 में 4 गया 6, 9 में 5 गया 4, ये अब दशमलव लगाया, अब 4600 हो गया। अब 5 बार करते हैं, 5 25, 5 40 2 42, 5 40 44 आ जाएगा। ये 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 5 में 4 गया 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ा। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये क्योंकि 885 को 2 में करेंगे तो 1770 होगा। देखो 885 तो कितनी बार जाएगा, देखो 885 गुणा 2 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, 1 17 70 हो रहा, तो एक ही बार जाएगा। तो ज़्यादा हम डिवाइड ना करके हम निकाल लेंगे, इसका डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4.51 गुणा 10 की घात, ये -12 ऊपर प्लस का हो जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 3 बचेगा। ये देखो -15 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो -15 में प्लस का 12 जाएगा, कितना बचेगा -3 बचेगा। ये तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो ये भी आ जाएगा। देखो हमने डिवाइड जो किया है केवल दशमलव के आगे 2 अंक तक, और ये आगे काफ़ी चला जाएगा, लेकिन इतना ही रहने देंगे हम। ये सेंटीमीटर में निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका। ये हो गया सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा कि एक समांतर प्रेस संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज कर लें तो क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, 100 का भाग करते हैं। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है तो क्या आ जाएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो ए कितना आ जाएगा आपका 10 की घात -2 मीटर
स्क्वायर। ये -4, ये 10⁻2 है, ये मीटर में चेंज हो गया। कह रहा प्लेटों के बीच की दूरी d कितनी दे रखी है, 0.05 सेंटीमीटर ये भी दिया, इसको भी मीटर में लाते हैं हम तो 0.05 सेंटी, तो यानी 10⁻², दशमलव हटा के 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे तो d बराबर आ जाएगा 5 गुना, ये भी ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा। ये इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता इतनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, C बराबर 3.54 गुणा 10⁻⁻10 फैरड। ये कह रहा पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करो, यानी के पूछा है। ये तो समांतर प्लेट संधारित्र है, सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, C बराबर A∈0 K/D, ये तो होता है। और क्या कह रहा है, के, तो के बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो C × D अपान में क्या आ जाएगा, A∈0 बस। तो C की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 3.54 गुणा 10⁻⁻10 इंटू D, समांतर प्लेटों के बीच की दूरी ये 5 गुणा 10⁻⁻4, 5 गुणा 10⁻⁻4। A की वैल्यू देखो 10⁻² मीटर स्क्वायर, 10⁻² इंटू ε0 का मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻12 ये होता है। देखते हैं, देखो दशमलव के आगे 2 अंक है, इसमें भी दशमलव का, तो दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे इसे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 चौको 20, देखो 5 चौको 20, 5 25, 2 हासिल 27, 2 हासिल, फिर 5 3 15, 15 2 17, ये 1700 कितना आ गया, 70 आ गया, इंटू -10 -4 तो 10⁻- क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। नीचे आइए, ये क्या है 885 इंटू 10⁻-2 10⁻-12 कितना हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, 10⁻-14, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। और 885 दूना 1770, तो के का परावैद्युतांक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल रहा। इस सवाल में देखो क्या दिया गया है, कह रहा कि समांतर प्लेट संधारित्र है। तो देखो क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र, ये होता है, बीच की दूरी क्या होती है, d, एक प्लस प्लेट और दूसरी माइनस प्लेट, और ये कहाँ से हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, ये, और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, a, बन गया है संधारित्र। कह रहा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 mm मोटी आबनूस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा है। ये जो संधारित्र है ये 6 mm मोटी एक आबनूस की प्लेट है, यहाँ पे ये प्लेट है, ये काय की है, ये आबनूस की है, और इसकी मोटाई जो दे रखी है t, देखो t बराबर कितनी दे रखी है, 6 mm, मिलीमीटर चेंज करो तो 1 mm में 10⁻³ मीटर, ये कह रहा है। इस संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, ये दोनों जो प्लेटें इनका क्षेत्रफल दिया है कितना, a बराबर 2 गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये, और प्लेटों के बीच की दूरी ये d कितनी दे रखी है, 0.01 मीटर।
कह रहा है आबनूस का पराव्यतांक, ये जो आबनूस की टी मोटाई की प्लेट है इसका पराव्यतांक के दे रखा है कितना 3। तो कह रहा है संधारित्र की धारिता ज्ञात करो, सी पूछा गया है। कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो वही डेरिवेशन आ गया कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत टी मोटाई की कोई परावैद्युत प्लेट या पदार्थ भरा हो तब संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है? तो सूत्र होता है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी और प्लस टी अपान के, ये होता है। मान रख देते हैं इसमें, देखते हैं। तो सी बराबर क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? ये 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 होता है। अपान में आ जाइए। डी का मान कितना दिया है? 0.01, देखो 0.01। फिर माइनस है टी है, टी का मान कितना दिया है? 6 mm यानी 6 गुणा 10 की घात माइनस 3। फिर प्लस है, फिर टी का मान वही 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 अपान के मान कितना है 3। ये अब देखते हैं। तो सी बराबर आ गया आपका, गुणा करा तो 2 पंचे 10, 0, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया हमने। देखो 2 का गुणा कराया 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, फिर 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अंक के बाद दशमलव इंटू -12 -2 10 की घात माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये आइए नीचे देखो 3 दूना 6, तो ये बचा आपका 0.01। अब ये प्लस का 2 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये माइनस का देखो माइनस का 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 और प्लस 3 दूना 6, ये आ गया 2 गुणा 10 की घात माइनस का 3। ये इसको हल करते हैं तो देखते हैं। तो सी बराबर क्या आ गया? ऊपर क्या है 17.70 गुणा 10 की घात माइनस का 14, नीचे अब देखो 0.01 है यहाँ क्या है -6 में प्लस का 2 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये बचेगा। देखो ये माइनस का 6 गुणा 10 की घात 3 है, ये प्लस का 2 गुणा 10 की घात 3 है, तो घट जाएगा। तो ये -6 अधिक है, प्लस का 2 कम है, तो माइनस का 4 गुणा 10 की घात माइनस 3 बचेगा। ये अब ये 0.01 है, तो देखो 0.01 को हम 10 की घात माइनस 3 के रूप का लिखेंगे हम। तो देखो क्या लिखेंगे इसको हम 0.01 को हम क्या लिखेंगे 10 गुणा 10 की घात माइनस 3। ये देखो वही लिखा है, देखो 10 गुणा 10 की घात माइनस 3 को लिखेंगे तो 10 की घात माइनस 2 और 10 की घात माइनस 2 का मतलब 1/100 और 100 को डिवाइड करेंगे तो 0.01, वही तो लिखा है। अब C बराबर ऊपर 17.70 गुणा 10 की घात माइनस का 14, नीचे -3 तो 10 में 4 गया 6, तो 6 गुणा 10 की घात माइनस का 3 ही आ जाएगा। अब 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, 2 दशमलव लगाया, दशमलव लगा दो, ये दशमलव 6 दूना 12, ठीक 12 5 5 57 हो गया, नछा का 54, 6 में 54 हो जाएगा, 55 3 30 हो गया, 6 पंचे 30 इंटू ये -3 है, ऊपर प्लस का हो जाएगा तो -14 में प्लस का 3 जाएगा तो 10 की घात माइनस का 11। धारिता है तो मात्रा क्या आ जाएगा फैराड आ जाएगा। ये तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 2.95 गुणा 10 की घात माइनस 11 फैराड। ये